सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो दुर्गा मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, कात्यायनी मैया की जय, नगर कोटवारी मैया की जय, नैना देवी की जय। तो प्यारे भक्तों, आज हम नवरात्रे के व्रत करते 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 छठे दिन में भी पहुंच गए। और छठे दिन में, छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उनके सभी रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के, जितने जन्मों के पीछे जितने भी जन्मों के पाप ताप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जो कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रे के छठे दिन में पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए। वे माँ भगवती परम्बा की उपासना की। कठिन तपस्या करने के बाद उनको एक ही इच्छा हुई कि मेरे घर में एक पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए यह देवी कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए यह वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। आप ये भी समझ लीजिए कि द्वापर युग के अंत में जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इस ब्रज के महत्वपूर्ण भूभाग पर, वैसे तो ये ब्रजमंडल भूमि से अलग है, पृथ्वी से अलग है, पर फिर भी आप मान लीजिए जिस समय इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण पधारे, उस समय ब्रज की गोपियों ने, कन्याओं ने माँ कात्यायनी की पूजा की। और माँ कात्यायनी की पूजा करके क्या मांगा? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, ये नंद कुमार, ये कृष्ण यशोदानंदन, देवकी नंदन हमें पति के रूप में प्राप्त हो। उन 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 ब्रज की गोपियों ने भी कात्यायनी देवी का पूजन जमुना के तट पर किया। तो ये हम लोगों के लिए एक मैसेज है कि कात्यायनी देवी की पूजा करने से हम सभी को कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। प्रश्न जो लोग कह रहे होंगे, महाराज जी भागवत कथा सुनाते हैं, अब ये देवी के इतनी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए, अपनी साधना को सफल करने के लिए गोपियों ने हमको ये सूत्र दिया है। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, कात्यायनी देवी की पूजा की, और उन्होंने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की, और वो पूजा सफल हुई। इसलिए हमें भी देवी का पूजन करना चाहिए। छठे नवरात्रे में कात्यायनी देवी का पूजन किया जाता है। इसीलिए कालिंदी यमुना के तट पर ये विराजमान थी। इसीलिए ब्रजमंडल की आज भी अधिष्ठात्री देवी हैं और आज भी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। और इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ पर वर मुद्रा है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। यही इनकी शोभा है। इनका वाहन भी सिंह है। ये सिंह पर सवार होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा सा विचलित कर रहे हों, जो कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, तो बृहस्पति ग्रह उनको शुभ फल देने लग जाते हैं। और इनको, कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाना बड़ा शुभ माना गया है। जो कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। तो आप सभी भी माँ कात्यायनी को खूब खूब शहद का भोग लगाइए, खूब उनको पूजिए, खूब उनकी पूजा कीजिए और
खूब उनको मनाइए, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। राधे राधे।